नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो वायरल कट में। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और इसके आगमन पर भारत के साथ ही दुनिया भर में जमकर जश्न मनाया गया। 31 दिसंबर की रात पूरे भारत में लोगों ने बड़े ही धूमधाम से नए साल का जश्न मनाया। मानो अगर 20 मिनट में सामान घर पहुंचाने वाली कंपनियां ना होती तो नए साल की पार्टी का क्या होता, क्योंकि 31 दिसंबर की रात ब्लिंकिट और स्विगी इंस्टामार्ट जैसे प्लेटफॉर्म न्यू ईयर पार्टी के इंतजाम में मानो वरदान साबित हुए हैं। किसी की बर्फ खत्म हो गई थी तो किसी के पास आलू भुजिया ही कम पड़ गई, किसी के पास चाय बनाने के लिए दूध नहीं था तो किसी के यहाँ पनीर की सब्जी बनाने का प्लान बन गया। इन सब की इज्जत बचाई ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनियों ने। इतना ही नहीं, कुछ लोगों के प्लान बड़े थे लेकिन प्लानिंग छोटी। किसी को कॉन्डोम चाहिए था तो कुछ लोगों को तो अंडरवियर की भी जरूरत पड़ गई। इन सभी की जरूरत का भी ख्याल रखा गया, समय पर सामान पहुंचाया गया ताकि जश्न का माहौल बना रहे। ब्लिंकिट के सीईओ ने सोशल मीडिया पर पूरा ब्यूरो साझा किया। उन्होंने बताया न्यू ईयर पार्टी में सबसे पहले लोगों ने क्या किया और कितना कितना ऑर्डर किया। 31 दिसंबर की रात 8 बजे तक ब्लिंकिट पर 2.25 लाख से ज्यादा आलू भुजिया के पैकेट ऑर्डर हुए, 45,000 से ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स के कैन ऑर्डर हुए, 6,834 पैकेट बर्फ ऑर्डर हुई, यानी शराब पीने वालों ने सिर्फ बॉटल खरीदने की जहमत उठाई, बाकी सब घर बैठकर ही मंगाया गया। बर्फ की भारी डिमांड स्विगी इंस्टामार्ट पर भी देखी गई। कंपनी के को फाउंडर फानी किशन ने एक्स पर बताया, रात 7:41 पर 119 किलो बर्फ 1 मिनट में ही डिलीवर हो रही थी। स्विगी इंस्टामार्ट पर तो 853 पैकेट चिप्स 1 मिनट में ऑर्डर होते दिखे। इस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा सर्च किए गए टॉप 5 आइटम में दूध, चॉकलेट, अंगूर, पनीर और चिप्स शामिल थे। न्यू ईयर ईव पर ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनियां बिग बास्केट की भी मौज रही। कंपनी ने बताया कि डिस्पोजेबल कप प्लेट की बिक्री में 325% और नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स में 552% की बढ़ोतरी हुई। 31 दिसंबर की दोपहर तक स्विगी इंस्टामार्ट ने 4,769 पैकेट कॉन्डोम डिलीवर किए। रात होते होते ब्लिंकिट ने भी 1.2 लाख पैकेट कॉन्डोम डिलीवर किए और साथ ही नए साल में चॉकलेट तो खूब बिकी ही, चॉकलेट फ्लेवर कॉन्डोम भी भारी डिमांड में रहे। वहीं ब्लिंकिट ने यह भी बताया कि नए साल के मौके पर उनके डिलीवरी पार्टनर को किस शहर के लोगों ने सबसे ज्यादा टिप दिया। ब्लिंकिट के सीईओ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कई पोस्ट शेयर करते हुए ये जानकारी दी है कि 31 दिसंबर की रात किस शहर के लोगों ने ब्लिंकिट के डिलीवरी पार्टनर को सबसे अधिक टिप दिया। सीईओ के अनुसार 31 दिसंबर की रात सबसे अधिक टिप ब्लिंकिट के एक डिलीवरी पार्टनर को 2,500 रुपये दी गई, जो उस दिन की सबसे ज़्यादा टिप थी। ये टिप देने वाला शख्स हैदराबाद का था। वहीं जिस शहर के लोगों ने 31 दिसंबर की रात सबसे ज़्यादा डिलीवरी बॉय को टिप दिया वो बेंगलुरु है। बेंगलुरु के लोगों ने डिलीवरी बॉय को कुल 1,79,735 रुपये टिप दिए हैं। सोशल मीडिया के दौर में लोग वायरल होने के लिए अजीबोगरीब हथकंडे अपनाते हैं। वहीं फूड वेंडर भी सोशल मीडिया पर वायरल होने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। वो भी अजीबोगरीब रेसिपी तैयार करके उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं। साल 2024 फूड वेंडर के ऐसे कई वीडियो वायरल हुए जिसे देखकर फूड लवर्स का दिल ही टूट गया, जिसे देख कुछ लोग तो एकदम आग बबूला हो गए और कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास भी निकाली। जैसे पान मसाला ऑमलेट ने लोगों को चौंका दिया था। अंडों में पान मसाला मिलाकर तैयार किया गया। ये ऑमलेट देख लोगों को उल्टियां आ गई थी। उन्होंने कमेंट सेक्शन में वेंडर और फूड ब्लॉगर को जमकर खरी खोटी भी सुनाई थी। वहीं साउथ इंडियन क्यूजिन का बेस्ट पार्ट डोसा, जिसे आलू और अन्य भारतीय नमक मसालों के साथ तैयार किया जाता है, उसे भी चंडीगढ़ के एक फूड वेंडर ने नए रूप से परोसा था। उसने डोसा का गुलाब जामुन के साथ फ्यूजन करके एक रेसिपी तैयार की थी जिसे देख लोग चौंक गए थे। लोग उस वक्त हैरान रह गए थे जब उन्होंने गुलाब जामुन बर्गर की रेसिपी देखी थी। आमतौर से ये नमकीन व्यंजन के स्वीट प्रिपरेशन को देखकर वो सिर पीटने को मजबूर हो गए थे। और वहीं एक फूड वेंडर पार्ले जी बिस्किट डालकर ऑमलेट तैयार करता दिखा था, जिसे देख लोगों ने माथा ही पीट लिया था। आइसक्रीम और बिरयानी अपने आप में दो अलग अलग शानदार खाने की चीजें हैं। एक ग्लोबली पसंद की जाने वाली मिठाई है तो दूसरी अपने रिच फ्लेवर के लिए पसंद की जाने वाली चावल से बना एक स्वादिष्ट व्यंजन है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि दोनों को एक साथ ब्लेंड करके एक तीसरी रेसिपी तैयार की जा सकती है? हमें भी इतना ही अजीब लगा था जितना आपको लग रहा है सुनने में, जिसका नाम है आइसक्रीम बिरयानी।
इस अजीब फूड एक्सपेरिमेंट ने हर जगह तहलका मचा दिया था। इसे देख फूड लवर्स चिढ़ गए। हिमालयन क्यूजिन मोमो बीते कुछ सालों में देश के अमूमन हर राज्य में काफी फेमस हो गए हैं। सामान्य तौर पर हर चौक चौराहों पर मोमो का स्टॉल तो दिख ही जाता है। खासकर युवा पीढ़ी बड़े ही चाव से मोमो खाती है। दिल्ली में तो मोमो मानो गो टू स्नैक्स बन गया है। यही कारण है कि मोमो के साथ तरह तरह के एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं। इसी क्रम में मोमो के साथ एक्सपेरिमेंट सामने आया, जिसमें एक मोमो वेंडर फ्रूट मोमो तैयार करता दिख रहा है। उसने ये डिश फिटनेस फ्रीक लोगों के लिए तैयार की है और इसकी कीमत 170 रुपये होगी। वहीं एक फूड वेंडर कोल्ड ड्रिंक ऑमलेट तैयार करता दिख रहा था। कोल्ड ड्रिंक ऑमलेट की ये रेसिपी देख आपको जितनी हैरानी होगी उतना ही अजीब भी लगेगा। वहीं अगर आप ऑमलेट लवर हैं तो आपको झटका लगना तो तय है। 2024 में सोशल मीडिया पर डीजल पराठा इतनी तेजी के साथ वायरल हुआ कि उसकी आग हमारे आपके मोबाइल के स्क्रीन तक खबर के रूप में पहुंच गई। खबर ये फैली कि चंडीगढ़ में एक ढाबे पर डीजल से बना हुआ पराठा खिलाया जाता है। खबर तो हैरान करने वाली थी ही, ऊपर से इसका वीडियो भी लोगों के सामने था जो सोशल मीडिया पर तैर रहा था। बहरहाल अब साल 2024 खत्म हो गया है। नए साल में हम उम्मीद करेंगे कि कम से कम खाने से जुड़े ऐसे वीडियो सामने ना आए, ऐसे वीडियो सामने आए जिन्हें देखकर खाना खाने में रुचि बढ़े और मुंह से तारीफ निकले। सोशल मीडिया पर नए साल 2025 के जश्न की फोटोज और वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिसमें तमाम बॉलीवुड स्लैब्स अपने परिवार और दोस्तों के साथ पार्टी करते नजर आए। इसी बीच सोनाक्षी सिन्हा अपने पति जहीर इकबाल के साथ नए साल पर एंजॉय करती हुई दिखी, लेकिन जिसके बाद वो विवादों में घिर गई। सोनाक्षी नए साल का जश्न मनाने के लिए पति जहीर इकबाल के साथ ऑस्ट्रेलिया पहुंची। आधी रात को दोनों सड़कों पर एंजॉय करते नजर आए। इस दौरान सोनाक्षी ने अपने पति को गले लगाया और नए साल के मौके पर खूब सारा प्यार भी लुटाया। लेकिन वीडियो के बैकग्राउंड में जिस तरह से पटाखे बज रहे थे वो देखकर फैंस भड़क गए और सोनाक्षी को ट्रोल करने लगे। दरअसल सोनाक्षी सिन्हा ने दिवाली पर एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने लोगों से पटाखा ना जलाने की अपील की थी। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा था, हवा ऐसी दिख रही है पटाखे फोड़ रहे हो। उन सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोग पागल हो गए हो। अब फैंस ने उनका ये पोस्ट ढूंढ निकाला और एक्ट्रेस को लोग पाखंडी और दोगली औरत कह रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा का ये पुराना पोस्ट खूब वायरल हो रहा है। एक यूजर ने ट्रोल कर लिखा, दिवाली में पटाखे फोड़े जाने से दिक्कत थी लेकिन न्यू ईयर पर नहीं। एक ने लिखा, दूसरे देश में आतिशबाजी करना और भारत में इस चीज से उन्हें इतनी दिक्कत है। एक ने लिखा, इससे बड़ी पाखंडी और दोगली औरत आज तक नहीं देखी। हालांकि कुछ लोगों ने सोनाक्षी का बचाव भी किया और कहा कि ये उन्होंने खुद नहीं जलाए हैं। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।